ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेशन। ठीक है, हाईवी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो। यस, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इज हम 15 मिनट की कैंडल रूल को यूज करने वाले हैं। कैसे करना है अभी नहीं बताया मैंने, ये वैसे नहीं है जैसे मैंने हर्षफ्लेक्स में आपको सिखाया है, ये अलग है, ये कुछ अलग है। ये सीखकर आपको माइंड ब्लो हो जाएगा। ये चीज आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी तो छोड़ो, सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, आपको जो चीज मिलने वाली है आज। सेकंड इज पिवट पॉइंट, जिससे आपका ट्रेंड का कंफर्मेशन मिले। थर्ड इज सेक्टर स्ट्रेंथ। अगर आपको सेक्टर पता है ना कि आज का सेक्टर, लेट से आज जो है निफ्टी का मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मेटल स्टॉक्स पर। क्योंकि अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो यानी कि सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है वो भी तो स्ट्रांग ऊपर जाएंगे ना, राइट। अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो स्टॉक्स भी स्ट्रांग हुए। सिंपल सी बात है। सेक्टर स्ट्रांग मतलब क्या है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम है, इस वजह से सेक्टर स्ट्रांग है। और सेक्टर स्ट्रांग है तो हमें उसी सेक्टर वाले स्टॉक में ही काम करना है जो कि सेक्टर हमारे को स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि मैं आज पावरफुल हूं, मुझे बाकी किसी सेक्टर में काम ही नहीं करना है। लेट्स से मेरे पास रिलायंस आ गया, मेरे पास वेदांता आ गया, मेरे पास मेटल सेक्टर के टाटा स्टील वगैरह ये सब आ गए, तो मैं इन सब में से कौन सा चूज करूंगा? मैं टाटा स्टील को चूज करूंगा। टाटा स्टील को मैं तब चूज करूंगा जब मेरी स्ट्रेटजी उसमें बनेगी। अब वो स्ट्रेटजी क्या है वो अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हियर इज द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई और लो, 9:15 से 9:30। समझ गए? 15 मिनट का, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो प्रीवियस डे का। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1। फिर हमें क्या करना है कि आज की 15 मिनट की डेली का, आज की जो 15 मिनट का जो हाई और लो है वो मार्क कर लो। पहले लास्ट डे का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो, फिर आज का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो। तो हमने क्या करा, पहले हमने आज का और कल का दोनों का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। इतना समझ आ गया? फिर हमें क्या करना है कि हमारे को ये चेक करना है कि जो आज का 15 मिनट का हाई है, आज का जो 15 मिनट का हाई और क्लोज है वो हमारा, हमारे जो पिवट R1 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। मैं बाइंग साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, S1 के नीचे होना चाहिए सेलिंग साइड में। अभी सिर्फ बाइंग साइड की बात करता हूं। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का यानी कि कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है। हमें आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है। हमारा जो आज का 15 मिनट का हाई और लो होना चाहिए, जो हमारा आज का हाई क्लोजिंग होनी चाहिए, वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये समझ आया? हमने कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया और आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। आज जहां पर मार्केट क्लोज हो रही है, आज की जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर होनी चाहिए। तो हमारा क्या है कि हमें कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर देना है, आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर देना है। अगर आज मार्केट 15 मिनट की जो कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 15 मिनट की कैंडल जो है आज प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, याद समझना ध्यान से, प्रीवियस डे के हाई से 15 मिनट के हाई से ऊपर क्लोज हुई है आज की कैंडल, और साथ साथ वो जो आज की कैंडल जो 15 मिनट के प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर क्लोज हुई है, वो आज R1 के भी ऊपर क्लोज हुई है, तो हमारी एंट्री बनती है। अब इसको वापस से एक बार समझाता हूं चार्ट पर। ठीक है, एक बार चार्ट पर चले जाओ। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा आज का डेट है 22, राइट। तो 21 की बात कर लेते हैं। 21, ठीक है, 21 स्क्रीन इज विजिबल, 21। ठीक है, आई होप अब जो है क्लियरली विजिबल है। ठीक है, आज 21 है। आज का 15 मिनट की जो कैंडल है यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 तक की, वो है कैंडल ये, उसका हाई ये है, उसका लो ये है, मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि आज का जो 15 मिनट का क्लोज है ना, वो इससे ऊपर होना चाहिए। यानी कि लेट्स से आज जो कैंडल है वो यहां से स्टार्ट हुई और जो क्लोज हुई है वो यहां पर हुई है। ठीक है, ये है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। यानी कि देखो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से मार्केट आज ऊपर क्लोज हुई है, राइट। आज 15 मिनट के प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से मार्केट आज ऊपर क्लोज हुई है, क्लोज यहां पर हुई है, राइट, क्लोज। और साथ ही साथ ये तो मैंने सिर्फ आपको पता कितना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये देखो हमने क्या करा, पहले 15 मिनट का प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई और लो, और उसके ऊपर आज मार्केट 15 मिनट के ऊपर क्लोज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कल हुई थी हमने उसको ब्रेक कर दिया है और हम उसको ब्रेक कर और ऊपर क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल्स है, जो बिग प्लेयर्स है, वो भी ऊपर ही जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर हमें क्या चेक करना है, पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स हमें देखना है। पिवट पॉइंट का R1 बाइंग वाली साइड बात कर रहा हूं सिर्फ, R1 जो है मार्केट उसके भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि ये जो कैंडल है मान लो R1 है, ये पिवट पॉइंट का R1 है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर, मार्केट ने इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि एक तो 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरा आज के R1 के भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जब दोनों चीजें साथ में मिल गई, यानी कि प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई के ऊपर क्लोजिंग, साथ में R1 के ऊपर क्लोजिंग, तो इसको बोलते हैं डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन कैसे? तो डबल कंफर्मेशन कैसे हुई, हमने पहले पिछले दिन का 15 मिनट का जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज है उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी बुलिशनेस है। उसके साथ साथ हमने पिवट पॉइंट का R1 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसकी भी कौन सी सेटिंग्स करनी है हर एक चीज बताऊंगा। अभी सिर्फ फोकस करो कॉन्सेप्ट समझने में। अभी जब एग्जांपल्स पे आऊंगा तो आंखें खुलकर रह जाएगी, सब कुछ समझ आएगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जाएगा जो बोलेगा कि नहीं समझ आया, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R1 के ऊपर क्लोजिंग दी, 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमारी एंट्री कहां बनती है? अब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर। जैसे ही मार्केट के अंदर ये कैंडल जो, अब यहाँ पर कैसे एंट्री बनेगी वो बताता हूँ, एंट्री रूल। ठीक है, हमारी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हमारा ये, इसको ये क्लोज हो गया, राइट। इसके क्लोज पर हमारी एंट्री नहीं है, इसके क्लोज पर हमारी एंट्री नहीं है। जो भी कैंडल अब 15 मिनट के, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, तो हमारे को एंट्री क्या करनी है। एंट्री इज नॉट कि हमारा ये, तो हमारा एक रूल है।
ठीक है, रूल है। रूल क्या है कि 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, R1 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि 15 मिनट के, आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो। ठीक है, आज के भी 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो, यानी कि कौन सी कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, कौन सी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, 9:15 से 9:30। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए 9:30 से 9:45 वाली कैंडल। यहां पर एक ऐसी कैंडल आएगी जो इसके भी ऊपर क्लोजिंग देगी। ठीक है, यहां पर देखो प्रीवियस, ये जो आज के 15 मिनट का हाई है वो ये है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और जैसे ही हमारी ये क्लोजिंग हुई, तो जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी, जो भी कैंडल 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, उसी के हाई कटते ही, अब हमें नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। ठीक है, इसका हाई कटते ही हमारी एंट्री, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस। वेरी सिंपल, अगेन बता देता हूं, हमें प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेना है। अगर आज के 15 मिनट की हाई, आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, और साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसका जो हाई काटेगी कैंडल, उसका हाई काटकर जो कैंडल क्लोज होगी, उसके हाई पर हमें, हाई को कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है। तो हाई पे हाई पे हाई, ये डबल से ट्रिपल कंफर्मेशन पे पहुंच गए हम, अभी भी कंफर्मेशन बहुत बची है, अभी ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर इसको कटते ही यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। सेम कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। अब टारगेट क्या रहेगा, राइट, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं कि एक बार पीपीटी चलाओ ताकि ये स्क्रीनशॉट ले पाए। तो यहाँ पर आपके सामने स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल कर रही है फिर ब्रेकडाउन, यानी कि या तो ऊपर, जैसे यहाँ पर तो 15 मिनट का हाई तोड़ रही है, ये तो बाइंग साइड का सेटअप हो गया। इसका उल्टा होता है हमारा सेलिंग साइड का सेटअप। सेलिंग साइड के अंदर क्या होगा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग साइड का मतलब कि जो कल की 15 मिनट की हाई और लो है कैंडल, मार्केट आज उसके नीचे क्लोज हो रही है। ठीक है, मार्केट आज उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। 15, आज की 15 मिनट की हाई और आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज दे रही है, साथ ही साथ S1 के नीचे क्लोज दे रही है। एस और आर का मतलब क्या है, एस और आर का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सपोर्ट, एस का मतलब होता है सपोर्ट। तो जब मैं यहां पर स्विच करूंगा तो स्क्रीन दिखा दियो, ठीक है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कब टूटता है, जब मार्केट बुलिश है। सपोर्ट कब टूटता है, जब मार्केट बियरिश जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है तो सपोर्ट टूटता है, ऊपर जाना चाहती है तो रेजिस्टेंस टूटता है, राइट। तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि बाइंग साइड में हमें R1 देखना है और सेलिंग साइड में हमें S1 देखना है, नहीं, इट्स वेरी कॉमन, कॉमन सेंस लगाओगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो सेलिंग साइड के अंदर हमें सपोर्ट टूटने का वेट करना है, राइट। तो पहली कल की 15 मिनट की हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, आज 15 मिनट की, अगर आज 15 मिनट की कैंडल जो है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के लो से नीचे क्लोज हो जाती है, साथ ही साथ S1 के भी नीचे क्लोज हो रही है, तो जो भी कैंडल इसके लो को तोड़कर क्लोज होगी, यानी कि लेट्स से ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, इसके नीचे क्लोज हो गई, राइट, इसके नीचे क्लोज हो गई, तो इसका जो लो है जैसे ही वो कट होगा हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब यहां पर वापस एक बार पीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो टारगेट्स क्या है, टारगेट है, पहला टारगेट 1 RR, आर मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड। 1 RR मतलब कि आपको क्या है, सिंपल, जो भी आपने, लेट्स से अगर आपका स्टॉप लॉस इज 10 पॉइंट, तो आपको डबल का टारगेट एक्सपेक्ट करना है, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का टारगेट है, पहला टारगेट ये। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है, अगर आपका 10 पॉइंट का, ये क्या हो रहा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 30 पॉइंट का टारगेट, 1:3। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला टारगेट इज 10:10, 1:1, यानी कि फर्स्ट टारगेट इज 1:1, फर्स्ट, सेकंड इज 1:2, थर्ड इज 1:3, एंड फोर्थ में मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प करता हूं, रुको, इससे भी बेस्ट एक चीज बताता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, एक मैजिकल चीज बताता हूं, रुको। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टारगेट। अब उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात अभी करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये मैजिकल स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपको इसने ट्रेड दे दिया ना, पूरे दिन के एंड तक, एंड ऑफ द डे, हाँ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मार्केट एक साइड ही भागेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मार्केट वन साइड रैली देगी, यानी कि अगर हमारे स्ट्रेटजी के अंदर, जिस स्ट्रेटजी में ये स्टॉक आ गया, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, और छोड़कर आराम से सोने चले जाओ टारगेट लगाकर। ठीक है, पूरे दिन मार्केट सेम साइड भागेगी या तो सेम साइड गिरेगी। आप जाकर चेक कर लो इन्फोसिस, अभी आपको मैंने दिया था परसों तरसों, आप जाकर चेक कर लो HUL, आप जाकर चेक कर लो गोदरेज CP। ठीक है, ये तीनों स्टॉक बताए थे, तीनों स्टॉक में देखो कैसी मूवमेंट आई है, राइट। आपको मैंने बताया था डाबर में काम नहीं करना, डाबर देखो ऊपर से रिवर्स हो गया था, जब मैंने बोला था डाबर में काम नहीं करना, डाबर रिवर्स हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे सेटअप में नहीं था। ठीक है, इन्फोसिस क्यों भागा, अब इस सेशन के बाद आपको जाकर चेक करना इन्फोसिस क्यों भागा, अब आपको रीजन पता है क्यों भागा। ठीक है, आप चेक करो 15 मिनट के हाई और लो के ऊपर क्लोजिंग है, साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज है, सेक्टर, अभी वो उस पर तो मैं आया नहीं हूं। और मैजिकल क्यों है, क्योंकि एक बार अगर ट्रेड में बिठा देती है तो पूरे दिन सेम साइड भागती है, लेकिन 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 एक चीज है,
अगर आपको मिल जाता है 1:1 पे, आपको एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठना है, ऐसे छोड़ दो, नहीं, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है छोड़ने वाली, आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, पहले आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है स्ट्रेटजी पे। हर स्टॉक के अंदर पूरे दिन नहीं भागती है, कुछ स्टॉक के अंदर आपको 1:1 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:2 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:3 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:4, 5, 6, कभी कभी तो रिवर्स होती नहीं है, 1:7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे देती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट पे आपको कर सकते हो आप 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली, और जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट आया, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका 1:1 टारगेट अचीव हो गया, स्टॉप लॉस भी गया ना, तो भी अगर आपने 10,000 लगाए थे, 10,000 लगाए थे, उस पर अगर आपका 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपने 1,000 पे बुक कर लिए, राइट, 1,000 पे बुक कर लिए ना। अब 1,000 पे आपने छोड़ दिए सेकंड टारगेट के लिए, बट इन केस अगर आपका सेकंड टारगेट अचीव नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, तो स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पर ही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, आपने 1,000 पे घर लेकर गए, आपका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे था, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा था फर्स्ट टारगेट पर, लेकिन आपने आधा क्वांटिटी एग्जिट करके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 50%। अब आपका 50% जो बचा है, अगर वो चला भी गया तो स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस जाने के बाद भी लॉस नहीं होगा, आप 1,000 पे लेकर जाओगे। आपको रोज पैसा लेकर जाना है, लेकर जाना है, जितना आप लेकर गए वो आपका प्रॉफिट है, जितना आपके अकाउंट में नंबर्स बढ़ रहे हैं वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स है। जितना आप घर लेकर जा रहे हो वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट। एक होता है इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट, इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट होता है ड्रीम प्रॉफिट, और एक होता है रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट वो है जो आप घर लेकर गए एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो आपको जो लेकर जाना है वो हमेशा अपने प्रॉफिट को बचाना है। आपको 2,000 पे मार्केट दे रही है, क्यों नहीं लेकर जाना, लेकर जाना है, क्यों नहीं लेकर जाना प्रॉफिट, क्यों, मतलब ऐसा होता होगा आपके साथ कि 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और उसके बाद भी 10,000 का प्रॉफिट आने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा लॉस के अंदर जाते हो, 10-20,000 देकर जाते हो मार्केट को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट आपको दे रही थी, आप वो लेकर ही नहीं गए, आप वो छोड़ दिया मार्केट ने, आपने बोला और चाहिए मेरे को, और लालच आ जाता है, और चाहिए मेरे को, राइट। आप उस चक्कर में जो आ रहा है वो भी चला जाता है, और ऊपर से अपनी जेब से भी चला जाता है, ऊपर से ब्रोकरेज अलग, टैक्सेस अलग, है ना, क्योंकि आप अपने पास जो आ रहा है प्रॉफिट उसको लेकर नहीं जा रहे हो, राइट। तो ये सिनेरियो था जो मैंने आपको समझाया। अब एक और चीज जो है, अब एक और टारगेट हम कैसे रख सकते हैं, लेट्स से हमारा 1:3 भी अचीव हो गया, 1:3 भी अचीव हो गया, और 1:3 के बाद थोड़ी ना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करेगा, कि कोई बेवकूफ होगा जो बोलेगा भाई मेरे पास, मेरा 1:1 हो गया, 10,000 आ रहे हैं, 1:2 हो गया, 20,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, लेकिन मेरा 30,000 पे, जब मेरे पास 30,000 पे आ रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो 30,000 से 30,000 दे रही है मार्केट, 30,000, लेकिन मैं घर कितना लेकर जा रहा हूँ, 10,000। ये क्या सेंस बनती है इस बात की, 30,000 मार्केट दे रही है, मैं घर लेकर जा रहा हूँ 10,000। तो प्रॉफिट आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, ज्यादा प्रॉफिट कैसे लेकर जाना है, उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मींस 3 कैंडल रूल, यानी कि जब तक मार्केट लास्ट थ्री कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, क्लोजिंग बिलो लास्ट 3 कैंडल, लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, अब मार्केट यहां पर है, आपका टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया, अब आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं जाना, क्योंकि आपका 1:3 आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट 3 कैंडल्स, यानी कि एक ये वाली कैंडल, 2 और ये 3, इसका लो मार्क कर देना है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्लोज, अगर मैं आपको स्टॉप लॉस भी बोल रहा हूँ ना तो क्लोजिंग बेसिस का है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा तो क्लोजिंग बेसिस का है। अगर मार्केट इसके नीचे भी देती है, यानी कि हमारे जो 15 मिनट के हाई को तोड़ने वाली जो कैंडल थी, यानी कि मान लो ये हमारा प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो, फिर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इसके हाई पर हमने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम कैंडल का लो, ठीक है, जिस कैंडल ने इसको तोड़ा है उसका सेम कैंडल का लो, 15 मिनट का लो नहीं रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस सेम कैंडल जिसने इसको तोड़ा है 15 मिनट का उसका कैंडल का लो, लेकिन ये लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, मार्केट इसके नीचे क्लोज, ऐसा नहीं है कि मार्केट आई झटका दिया और फिर ऊपर, नहीं, मार्केट इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, यहां पर क्लोज होनी चाहिए, तब जाकर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहते हैं इसको, ठीक है। आपको चीजें समझ आई कि हमारे को क्या करना है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू द स्लाइड्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया है उसको क्या मतलब, उसको क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, हर एक चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किया है। यस, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है हमारे को सर्च करना है जाकर इंडिकेटर्स में जाकर ORB। अब जो नॉर्मल ORB होता है, ओपन रेंज ब्रेकआउट, ओपन रेंज ब्रेकआउट इज वेरी वेरी लाइक जो हर किसी को आती है स्ट्रैटेजी, जो बहुत कॉमन है, ठीक है, ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। हमने ओपन रेंज ORB 2 बनाई, हमने अपनी ORB 2 बनाई,
लोग 15 प्रीवियस डे के 15 मिनट का हाई लो कटते ही एंट्री लेते हैं। हमने प्रीवियस डे के 15 मिनट का हाई लो साथ में आज के 15 मिनट का हाई लो कटकर एंट्री ले रहे हैं, तो हमने डबल कंफर्मेशन ली है। ठीक है, तो हमें कौन सा यहाँ पर सेटिंग यूज करनी है, हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। अभी जाकर चेक करो, अगर आपके पास लैपटॉप से ज्वाइन है तो फोन पे चेक करो जाकर। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर कौन सा है, ओआरबी इंडिकेटर, जो आपको यूज करना है, जिससे आपको 15 मिनट का हाई लो ना मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लाइन खिंच जाएगी 15 मिनट के हाई लो पर। आपको ये नहीं देखना होगा 15 मिनट का हाई लो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो 15 मिनट का हाई लो मार्क हो जाएगा इस इंडिकेटर के साथ ऑटोमेटिकली। ओआरबी सर्च करना है, ओआरबी सर्च करने के बाद ओपन रेंज ब्रेकआउट बाय ये ZZZ कुछ करके क्रिप्टो है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये वाला इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जाना है उसकी सेटिंग्स में। ठीक है, उस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ओआरबी टोटल टाइम जो मिनट्स लिखा है उसको 15 कर देना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, उसको 15 कर देना है। स्टेप 3 उसको 15 करना है। स्टेप 4 क्या है, यहाँ पर 9:15 से 9:30 होना चाहिए टाइम। ठीक है, 9:15 से 9:30, और स्टेप 4 ये करने के बाद ओके कर दो। ओके कर दोगे, दैट्स इट। इतना है इसकी सेटिंग्स ओआरबी इंडिकेटर की। नेक्स्ट स्लाइड, पिवट पॉइंट्स की बात करते हैं। आपको पिवट सर्च करना है, राइट, जो R1 S1 मैंने आपको बताया था। तो पिवट में आपको जाना है, पिवट सर्च करना है। पिवट सर्च करने के बाद आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिखा आ जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, उस पे आपको स्टेप 1 और देन स्टेप 2 इज उस पे क्लिक कर लेना है। स्टेप 1 पिवट पॉइंट आपको सर्च करना है, वो मैंने गलती से स्टेप 1 नीचे लगा दिया, एक्चुअल में सर्च में लगाना था। ठीक है, तो सर्च इज स्टेप 1 कि आपको पिवट आपको सर्च करना है। स्टेप 2 इज जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करा, दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको ये सेटिंग्स खुल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो सेटिंग में जाने के बाद आपको टाइप लिखा होगा ट्रेडिशनल, बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो आपको ट्रेडिशनल ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद पिवट टाइम फ्रेम के अंदर आपको डेली रखना है, ऑटो नहीं रखना है। और उसके बाद नंबर ऑफ पिवट बैक आप 200 रख लो। मैं 200 मंथ्स मींस कि 200 दिन का आप देख सकते हो डेटा, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है, 10-15 भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आप 200 रख सकते हो ताकि आप बैक टेस्ट कर पाओ। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पिवट है जो पिवट अलाउ करता है हमें। ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमम 200 रख सकते हो, तो आप 200 दिन का बैक टेस्टिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्टेप 2 हो गया, डन। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें समझ आई जो मैंने आपको बताई, राइट। अभी आपको इसकी पावर नहीं पता है, अभी आपको पावर पता चलने वाली है। बी रेडी गाइस, ये होता है एक्चुअल में कैसे होता है आपको अब समझ आएगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको सिर्फ मैंने अपना रूल्स शेयर करे हैं। एक्चुअल में जब आप एग्जांपल देखोगे ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आप जस्ट चेक दिस। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारी एंट्री कहाँ हुई है, हमारी एंट्री एग्जैक्ट कहाँ पर हुई है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वहां जा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाऊंगा चार्ट पर मार्क करके। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो प्रीवियस डे का, ये हमने पहले ओआरबी जो इंडिकेटर है वो मैंने ऐसे सेटिंग इसकी कलर ब्लू करा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको जब करोगे आई थिंक ब्लैक आएगा या फिर येलो आएगा, जो भी आएगा आप उसका कलर चेंज कर सकते हो अपने स्टेज के हिसाब से, अपने विजिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 15 मिनट का लो और हाई मार्क हो गया है। यहाँ पर ये 15 मिनट का लो है, ये 15 मिनट का हाई है, राइट। ये मार्केट इसने ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ने मार्क कर दिया है, ओआरबी इंडिकेटर ने। उसके बाद मैंने S1 को भी हाइड करा हुआ है क्योंकि ये बाई साइड का ट्रेड था, तो मैंने R1 को विजिबल करा हुआ है। तो सेटिंग में जाकर आप ये चीज कर सकते हो अपने आप। तो R1 के ऊपर देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, प्रीवियस 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो। उस हाई के ऊपर मार्केट आज क्लोज होनी चाहिए, तो हाई के ऊपर क्लोज है, यस क्लोज है। ये जो कैंडल है वो पिछले 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज है, साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोज है। पहली 15 मिनट की कैंडल जो है R1 के भी ऊपर क्लोज है, तो ये होता है एक परफेक्ट ट्रेड। अब हमें क्या इसी के ऊपर ट्रेड, इसी कैंडल पे ट्रेड लेना है? नहीं, जब इस पहली 15 मिनट के कैंडल का भी हाई कट जाएगा तब जाकर हमें ट्रेड लेना है। जब इस 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, कटेगा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर गया और नीचे आ गया, नहीं, इसके ऊपर क्लोज करा। देखो 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज करा, मार्केट ने क्लोज करा, और फिर जब इसका हाई कटेगा, ठीक है, जब इस कैंडल का जो हाई कटेगा तब हमारी एंट्री है। इस कैंडल के हाई पे कटती है हमारी एंट्री, तो हमारी एंट्री कहाँ हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारी इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल का ब्रेकआउट करे उसी कैंडल का हमारा लो है स्टॉप लॉस। ठीक है, ये इस कैंडल का ये वाली हमारे कैंडल का, ये वाला हमारी कैंडल ने हमारे को टारगेट दिया, ये हमारी एंट्री थी, तो इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो इसका कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, गलती से हमने स्टॉप लॉस यहाँ मार्क कर दिया, बट स्टॉप लॉस इज दिस। तो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंट्री हमारी कहाँ हुई है इस 15 मिनट के यहाँ पर। तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, जस्ट चेक दिस गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारी एंट्री है, मैं एनोटेट करता हूँ एक बार, यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है, क्योंकि हमारी इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसका हाई कटा और हमारी एंट्री स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या है, टारगेट 1:1 अचीव, टारगेट 1:2 अचीव, टारगेट 1:3 भी अचीव, 4 5 6 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस सेटअप के अंदर हमें मिला। आप देखो वन साइड रैली दिया मार्केट ने पूरे दिन मार्केट ने वन साइड रैली दिया। जस्ट चेक दिस, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ पर एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और पूरे दिन रैली। और ये वो स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आते हैं। मैंने सारे स्टॉक के अंदर नहीं देखना है, मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है अभी उस पर भी आऊंगा कि कौन से स्टॉक में काम करना है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, इसका हाई कटते ही हमारी एंट्री ली है। देखो ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज करा इस वाली कैंडल ने, तो इसका जो हाई है वो ये, इसका हाई जैसे ही कटा तो वैसे ही हमने एंट्री ली, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, मार्केट ने क्या रॉकेट दिया है। आप समझो
ये ओएनजीसी है, ओएनजीसी, ओएनजीसी मतलब फ्यूचर का और ऑप्शन का स्टॉक। इसके अंदर ऑप्शन क्या भागा होगा, ये रैली, ये मोमेंटम कैप्चर करते हैं। अगर ऐसा मोमेंटम आपने ऑप्शन में देखा होता तो ये यहाँ से पैसा पता नहीं कितना गुना हो चुका होता ओएनजीसी के अंदर उस दिन, राइट। यहाँ पर देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस गया नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस गया नहीं गया स्टॉप लॉस, राइट। ये रही हमारी एंट्री, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुश्किल से 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 0.5 रुपीज भी, 0.5 रुपीज का स्टॉप लॉस। और टारगेट इज कहां से कहां तक, यहाँ पर हमारी एंट्री, और टारगेट इज 6 रुपए का टारगेट, 0.50 पैसे का स्टॉप लॉस। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, 1:12, राइट। 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने यहाँ पर अचीव करा इस एग्जांपल के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब यहाँ पर देखो अगेन 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, देखो 15 मिनट का जो हाई और लो है वो कहां है, यस ये दिस इज बेटर, ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस डे 15 मिनट का हाई लो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आज का 15 मिनट का हाई लो ये, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसके 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, साथ ही साथ R1 ये रहा, और वेट फॉर सेकंड, R1 भी यही है, यही पॉइंट हमारा ORB के अंदर आज का 15 मिनट का हाई और R1 सेम ही है, हल्का सा थोड़ा सा नीचे ये वाला, ये लाइन दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की लाइन, ये लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये है R1, ठीक है। तो आज के 15 मिनट के हाई ने R1 के ऊपर भी क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दी। फर्स्ट इज प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई के ऊपर क्लोजिंग, R1 के भी ऊपर क्लोजिंग, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई, ट्रिपल एक्चुअली, क्योंकि आज का 15 मिनट का हाई भी बहुत ऊपर है, राइट। और उसके बाद डबल कंफर्मेशन के बाद ट्रिपल कंफर्मेशन का मिली कि अब आज का हाई जो कैंडल तोड़ेगी उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। तो आज का हाई किसने तोड़ा, इस वाली कैंडल ने, इसका हाई क्या है, इसका हाई है दिस, ठीक है। मार्केट ने इसका हाई कब तोड़ा, मार्केट ने इसका हाई तोड़ा, एक्चुअली में स्टॉप लॉस मैंने गलत लगा दिया यहाँ पर भी, शिट मैन, जस्ट वेट फॉर सेकंड। सेटअप के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस विल बी हमारा ये वाला हाई है, राइट, ये वाला हाई, एंड देन ये वाला हाई हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला हाई हमारा यहाँ पर है, इस कैंडल ने हमारा ये करा है, इस कैंडल ने हमारा क्रॉस करा है, तो हमारा एंट्री जो है वो यहाँ बनती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पर हमारी एंट्री है, इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट कितना है, बूम, पूरे दिन मार्केट ऊपर है, वन साइड रैली, देखो वन साइड रैली, एक साइड, पूरे दिन मार्केट नीचे नहीं आई। और ये 15 मिनट का जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो मार्क है, ये अगला 15 मिनट का है, यानी कि मार्केट ने हमारे को यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी हमारे को मार्केट ने, और मार्केट पूरे दिन तक, एंडिंग तक, मार्केट क्लोज होने तक मार्केट एक ही साइड भागती रही, नीचे ही नहीं आई। तो समझो कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, कितना होता है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर अगेन देखो, यहां पर देखो आज का 15 मिनट का यहां पर ये है प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो, ठीक है, और ये है आज का 15 मिनट का हाई लो। आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है, ये कैंडल, तो इसका जैसे ही हाई कटेगा, इसका जैसे ही यहां पर हाई कटेगा, हमारी यहां पर